समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने नर्मदा विकास प्राधिकरण (NBDA) के वरिष्ठ अधिकारी HR चौहान पर गंभीर अनियमितताओं और शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि HR चौहान की नियुक्ति फर्जी है। उनकी पदस्थापना न्यायालयीन प्रकरणों को अनदेखा करते हुए गोपनीय प्रतिवेदनों और मेरिट प्रक्रिया के बगैर की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि HR चौहान की नियुक्ति समस्त पदों मुख्य अभियंता नहर, सनावत, सदस्य अभियांत्रिकीय एवं सदस्य वित्त पर फर्जी तरीके से की गई है। नियुक्ति के पूर्व गोपनीय प्रतिवेदन नहीं बुलाए गए, मेरिट सूची एवं न्यायालयीन प्रकरणों को अनदेखा किया गया। जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करते हुए बड़ी बड़ी निविदाएं निकाली गईं, जिनकी दर प्रचलन दर से अधिक की गई है, जिसके कारण हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ तथा एक ही ग्रुप के 5 से 7 ठेकेदारों को उपकृत भी किया गया। वहीं प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शासन को जांच के लिए निर्देशित किया गया। अभी जांच भी जारी है। विभिन्न शासकीय एजेंसी के द्वारा की जा रही जांच में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसमें मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास इंदौर के प्रभारी श्याम सुंदर राउत के द्वारा भी भारी भ्रष्टाचार किया गया। इसलिए श्याम सुंदर राउत और HR चौहान न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आरोपी भी हैं। आयोजन किया, क्या मुद्दा है? साथियों, मेरे पत्रकार भाइयों, मैं ये दूसरी बार पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ 1 माह बाद। इसमें समता समाधान पार्टी ने NBDA का बहुत बड़ा खुलासा किया। HR चौहान वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य अभियांत्रिकीय और सदस्य वित्त और मुख्य अभियंता सनावत के पद पर कार्यरत थे। इसकी नियुक्ति बोकस हुई है। इस नियुक्ति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CR बुलाना थी, नहीं बुलाई। मेरिट लिस्ट देखना थी, वो नहीं बुलाई। और कोर्ट के मामले देखने थे, कोर्ट का मामला विचाराधीन था, तो भी इसकी नियुक्ति सदस्य अभियांत्रिकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल टू ENC के पद पर की गई है। HR चौहान ने जैसे ही नियुक्ति हुई, नियुक्ति होने के कुछ ही दिन बाद टेंडर निकाले गए, निविदाएं। और उस टेंडर में साथियों, आपको भी पता है कि आज ये कागज अगर हम 1 रुपये में बेचते हैं या 1 रुपये का है, इसका निर्माण कार्य भी 1 रुपये में होता है, तो इसका 90 पैसे में होना चाहिए। ये सरकार के अधिकारी का दायित्व बनता है। लेकिन सरकार के अधिकारी ने क्या किया कि इस कागज का रेट 1.5 रुपये बता के ना पिछला टेंडर देखा ना अगला टेंडर देखा और वो ही निविदा स्वीकृत कर दी। इससे शासन का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का। कौन सी कंपनी को? कंपनी कौन सी? ये मेंटोना कंपनी, और मेंटोना कंपनी से जो ग्रुप था उनको 12-13 लोगों को उपकृत किया गया है। साथियों, और HR चौहान का और बड़ा मैं खुलासा करना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान कार्य चल रहा है बारिश के बाद, तो जितने काम स्वीकृत थे, ये मान के चलो कि ये पेपर इतना बड़ा है 10x10 का, तो इसी में 10x10 और मतलब 20x20 का काम स्वीकृत कर दिया। यानी निविदा 1 हुई है और काम जस्ट डबल। ये अभी हजारों करोड़ का अभी सैंक्शन किया है HR चौहान ने। ये बहुत गड़बड़ वाला मामला है, इसमें बड़ी मिली भगत है। इससे ऐसा लगता है कि इनके आका भी इनके साथ हैं। साथियों, नहीं तो बगैर टेंडर के ये नहीं हो सकता। तो बगैर टेंडर के इन्होंने एरिया बढ़ा दिया। जो काम चल रहे थे, जैसे नर्मदा नदी का काम चल रहा है, तो कोई घाट बन रहा है, इस घाट का जस्ट डबल अमाउंट कर दिया है। कोई दूसरा काम चल रहा है, उसका जस्ट डबल अमाउंट कर दिया है। ऐसा काम HR चौहान ने किया है। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों में, आप मेरे भाइयों, मैं आपकी मदद चाहता हूं, और इस मदद से इस बड़े रावण को अपन सब मिलके अगर मार देंगे तो मध्य प्रदेश का 8.5 करोड़ जनता का पैसा बच जाएगा और सरकार का भी हित हो जाएगा। साथियों, इसलिए मैंने ये पत्रकार वार्ता दूसरी बार बुलाई है। और नंबर 3 सुन लीजिए कि एक श्याम सुंदर श्याम पहले कार्यपालन मंत्री थे, अभी इंदौर के NBD में ही मुख्य अभियंता है। इनकी भी कारनामा देखिए
कि इन्होंने भी पूरा भ्रष्टाचार किया है। शासन ने और कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर ने आदेश दिया कि श्याम सुंदर श्याम के खिलाफ आप जांच बिठाइए और जांच करिए, लेकिन कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा इस HR चौहान ने दिखाया, उसकी जांच नहीं की। 1.5 साल हो गए साथियों, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने वाले ये दोनों श्याम सुंदर श्याम और HR चौहान, ये दोनों मिलकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लूट रहे हैं साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए और इसको हट जाए और इनके ऊपर जांच बैठ जाए, तो सच का सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं बड़ा खुश होऊंगा कि हमने ये काम कर दिया। अगर ये काम में अगर मध्य प्रदेश शासन अगर लेट करती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मैं पार्टी का आंदोलन करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश व्यापी आंदोलन करके सरकार को घेरने का भी मैं काम करूंगा साथियों। इसी बात के साथ मैं अपनी पत्रकार वार्ता को समाप्त करता हूं। मैं सब लोगों को प्रेस नोट दे रहा हूं। इसमें